हराम मोहब्बत। वो एक अजीब सी रात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। शादी की पहली रात थी और दुल्हन बनी बैठी मेरी बीवी ने कहा कि खबरदार मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं। ये जबरदस्ती की शादी हुई है और याद रखो, तुम कुछ भी कर लो, मेरी मोहब्बत ना हासिल कर पाओगे और ना ही कभी मैं तुम्हें चाहूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरानों परेशान पागलों की तरह उसे देखने लगा और सोचने लगा कि ये क्या हो गया है। जब कुछ समझ ना आया तो उठा और वुजू किया और नमाज के लिए चला गया। फिर अपने अल्लाह से जिक्र किया कि या रब, ये कैसा इम्तिहान है। मुझे डर था, बहुत ज्यादा डर, मुआशरे का डर और खानदान वालों का डर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूं और ऐसी ऊंच नीच पर हमारे यहां इज्जत का जुलूस निकल जाता है। मुख्तलिफ सोचें आ जा रही थी कि अगर ये सुबह घर गई और वापस ना आई तो मेरी इज्जत का क्या होगा। क्या पता ये अपने घर में यही ना कह दे कि ये नामर्द है, इससे शादी खत्म करवा। एक बार तो सोचा कि जबरदस्ती करता हूं, गुनाह नहीं मेरे निकाह में है, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने उससे बात करना चाही, मगर मुझे गवारा ना हुआ कि मैं उस औरत की मिन्नत करूं जिसने मुझे यूं ठुकरा दिया। अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें करता करता सो गया। अगर उसे किसी और से मोहब्बत थी तो निकाह के लिए हाँ ही ना करती, या मुझे ही बता देती, मैं उससे खुद रिश्ता खत्म कर देता। बात शादी तक बढ़ती ही नहीं, मेरी जिंदगी तो बर्बाद ना होती। मैं बीच के तबके से ताल्लुक रखने वाला आदमी शादी पर सारी जमा पूंजी लगा चुका था। खैर, सुबह वो अपने घर चली गई, कोई बात नहीं हुई। 3 दिन तक कोई हलचल नहीं हुई। 3 दिन के बाद उसकी अम्मी की कॉल आई कि बेटा तुम आए नहीं अपनी दुल्हन को लेने। तो मैं लेने चला गया। मैंने वहां भी कोई बात नहीं की। हम वापस घर आ गए। मेरी बीवी मेरे सामने तो नहीं, अलबत्ता बाहर जाकर या घर की छत पर जाकर हर रात को फोन पर किसी से बातें करती थी। मैंने उससे पूछा तक नहीं कि वो किससे बातें करती है या कौन है वो। बस एक बार पूछा था कि क्या उसे तलाक चाहिए। उसने कहा नहीं। उसका फोन पर जो इश्क था उससे मुझे कोई मतलब नहीं था। 5 महीने ऐसे ही गुजर गए। मैं काम से थका हारा रात में घर आता, खाना बाहर से खा आता और जब भी घर आता वो फोन पर ही बातें कर रही होती। एक दिन उसने कहा, एक बात पूछूं? मैंने कहा पूछ लो। उसने कहा, क्या आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती? मैंने कहा, शादी से पहले भी तो कंट्रोल ही किया था, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब भी नहीं हो सकेगा? मगर उस रात बात कुछ और थी। मैं सोया हुआ था कि अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। फोन मेरे दोस्त का था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ फलाने होटल में बैठी है। मुझे पहले तो यकीन ना आया, लेकिन जब अपनी बीवी को घर पर ना पाया तो बेहद गुस्सा आया। इतना गुस्सा कि मुझे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। मैंने उसकी इज्जत रखी, किसी को कुछ नहीं बताया, मगर उसने मेरी इज्जत ना रखी। मैं होटल की तरफ चल दिया, खुद को पुरसुकून रखा। वहां उसको किसी गैर मर्द के साथ बैठे देखा तो आवाज दी और कहा कि चलो घर चलो। वो चुपचाप घर आ गई। घर लाकर मैंने उसे एक इंतहाई जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे कि मेरी उंगलियां उसके मुंह पर छप गई। उसको बोला, अब तुम अपने घर दफा हो जाओ। आज तुम मेरी तरफ से आजाद हो। जब तुम्हें तलाक चाहिए हो तो कह देना, मगर मेरे साथ मेरे घर में तुम हरगिज नहीं रह सकती। वो औरत यानी मेरी बीवी आज भी अपने मायके घर में है। तलाक नहीं मांगी उसने। और हां, जिसके इश्क में वो पागल थी उसने उसको अपनाया ही नहीं और अपना मतलब निकाल कर भाग गया। एक दिन रोते हुए उसकी कॉल आई थी कि मुझे अपने नाम से महरूम ना करना, बस भले ही मुझे अपने पास जगह ना दो, लेकिन बस तलाक मत देना। बस यही एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैंने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया, उसको तलाक नहीं दी। इसके बाद मुझे 3 से 4 साल लगे खुद को नॉर्मल इंसान बनाने में।
औरत पर यकीन करने में कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। फिर आखिर मैंने दूसरी औरत से शादी कर ली। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी ये दूसरी वाली बीवी बहुत ही नेक निकली। पता नहीं वह 2-3 साल जो मैंने हौसले से गुजारे, उसकी वजह से अल्लाह ने इनाम की सूरत में दिया कि मैं अब थोड़ी सी हमदर्दी को भी बहुत बड़ी बात समझने लगा था। मैं जरा सा भी परेशान हो जाऊं तो मेरी बीवी की नींदें उड़ जाती हैं। उसको मुझसे इश्क की हद तक प्यार है और बेइंतहा इश्क है। मैं जरा काम से देर से आऊं या कुछ मैसेज ना करूं तो परेशान हो जाती है, साए की तरह आगे पीछे। बाज दफा तो मैं झुंझला सा जाता हूं और उससे झगड़ पड़ता हूं कि अल्लाह की बंदी, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं। एक पहली औरत, एक ये औरत, और मैं तो वही था और वही हूं। मेरी पहली वाली बीवी सुना है कि अब पागल हो चुकी है। मेरा नाम लिख लिख कर चूमती रहती है और गलियों में फिरती रहती है। अब उसे अपना होश ही नहीं रहा। 1-2 दफा तो जहर भी खा लिया मगर बच गई। लोग अब भी यही कहते हैं कि मैं जालिम हूं। उस पर इतने जुल्म किए कि वो पागल हो गई। अब मैं क्या कहूं लोगों से। हराम मोहब्बत का मुकद्दर हमेशा जिल्लत ही होती है। याराने आशिकी माशूकी में मगन रहकर ये उम्मीदें लगाना कि ये ठीक होगा, लेकिन इनसे जिल्लत ही मिलती है। इस कहानी का अखलाकी सबक, मेरी बहनों, हमेशा याद रखो कि हराम मोहब्बत का मुकद्दर जिल्लत है, बस जिल्लत। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट करने के साथ साथ दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।